Dear students, you are most welcome in my class. हम पिछले 2-3 लेक्चर्स से हमने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स स्टार्ट किया था और आज हम वही कंटिन्यू करेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, जो कि 8th क्लास के मैथमेटिक्स दिस बुक में एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और आज का जो लेक्चर है दैट इज बेस्ड ऑन सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन या रेगुलर पॉलीगन। एक पॉलीगन हम लेंगे। पॉलीगन आपको मालूम है एक क्लोज्ड फिगर है जो स्ट्रेट लाइंस की बनी होती है। वो ट्रायंगल भी कहलाता है, वो क्वाड्रिलेटरल भी होता है, वो पेंटागन भी होता है, हेक्सागन भी होता है। बहुत सारे पॉलीगन्स हमारे पास है और हम देख लेंगे जो पॉलीगन होता है इसके जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, एक तो इंटीरियर हो गए अंदर के एंगल्स, दूसरे जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उसके जो बाहर के एंगल्स जो होते हैं उनका सम, जो टोटल सम ऑफ एंगल्स होता है वो कितना होता है। पहले हम वो डिस्कस करेंगे। देखो, अगर मैं एक पॉलीगन लूंगा, सपोज मैं स्टार्ट करूंगा ट्रायंगल से। अगर मैं एक ट्रायंगल लूंगा, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये एक पॉलीगन है। अगर हम इसके इंटीरियर एंगल्स देखेंगे वो तो ये हैं अंदर के एंगल्स, वो तो जाहिर सी बात है वो अंदर के एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। मगर अगर हम इसके एक्सटीरियर एंगल देखेंगे, हम क्या करेंगे, हम कैसे बनाएंगे वो। हम पहले, अगर आप ये साइड लोगे, इसको आप थोड़ा बाहर प्रोड्यूस करो तो ये वाला आपका एक एक्सटीरियर एंगल बन गया। सिमिलरली अगर आप ये साइड लोगे, ये साइड लोगे, इस साइड को भी आप थोड़ा प्रोड्यूस करोगे आगे, तो ये आपका दूसरा एक्सटीरियर एंगल मिल गया। इसके बाद अगर आप ये साइड, अब तीसरा साइड ये है, अब इसको आप आगे करो ऐसे, तो ये वाला आपका तीसरा एक्सटीरियर एंगल मिल गया। तो यही 3 एक्सटीरियर एंगल आप लोगे, एक पॉलीगन के यही 3 एक्सटीरियर एंगल आप लोगे। हालांकि आपको जहन में यह भी आता होगा इस वक्त कि अगर हम ये भी ऐसे बाहर करेंगे तो यहां पर भी हमें मिलेगा एक्सटीरियर एंगल, मगर वो आपको एक लेना है, आपको एक लेना है, एक एक्सटीरियर एंगल आप यहां से लोगे। देखो बाय द वे, अगर मैं इसको यहां प्रोड्यूस करूंगा ऐसे थोड़ा आगे, तो आप बोलोगे ये भी एक्सटीरियर एंगल है, मगर इसका ये अपोजिट, ये सेम एंगल्स हैं, इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये आपका इंटीरियर आ गया, तो जाहिर सी बात है ये एंगल हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये तो अपोजिट में इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल तो हमने नहीं बोलना है, तो हम एक्सटीरियर एंगल ही बोलेंगे। वो यहां पड़ता है आपका, तो ये नहीं आएगा क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इंटीरियर एंगल कहलाता है। तो बिकॉज दोज आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दैट इज वाई हम ये वाला एंगल लेंगे। तो इसलिए हम ये काटेंगे, तो हम ये वाला लेंगे। तो ये जितने साइड्स का पॉलीगन आप लोगे उतने एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। देखो ये ट्रायंगल है, इसमें 3 साइड्स हैं, इसमें अंदर के 3 एंगल्स हैं, बाहर के भी 3 ही मिलेंगे आपको। ये एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, ये वाला। आप जो भी पॉलीगन लोगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो सेम होगा। ये एक ब्यूटी है पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स की। अगर आप क्वाड्रिलेटरल लोगे, ट्रायंगल को आपने देखा, अगर आप क्वाड्रिलेटरल लोगे, क्वाड्रिलेटरल कोई भी लोगे आप, सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है, अगर इस क्वाड्रिलेटरल के आप एक्सटीरियर एंगल लोगे तो आप क्या करोगे, पहले इस साइड को प्रोड्यूस करो ऐसे, तो ये मिलेगा आपका एक्सटीरियर एंगल एक। अब इस साइड को आप ऐसे प्रोड्यूस करो ऐसे, तो ये मिलेगा आपको दूसरा एक्सटीरियर एंगल। अब इस साइड को थोड़ा प्रोड्यूस करो ऐसे, तो ये मिलेगा आपका तीसरा एक्सटीरियर एंगल। अब इस साइड को प्रोड्यूस करो ऐसे नीचे, तो ये मिलेगा आपका चौथा एक्सटीरियर एंगल। तो ये 4 एक्सटीरियर एंगल इसके भी मिलेंगे क्योंकि इसके 4 साइड्स हैं, तो 4 एक्सटीरियर एंगल मिलेंगे आपको। सिमिलरली अगर आप पेंटागन लोगे,
अगर आप पेंटागन लोगे, पेंटागन आपको मालूम है, पेंटागन वो फिगर है जिसके 5 साइड है। अगर आप पेंटागन के देखोगे एक्सटीरियर एंगल्स, आप इसको प्रोड्यूस करो ऐसे तो ये मिलेगा आपका पहला वाला एक्सटीरियर एंगल। आप इस साइड को थोड़ा प्रोड्यूस करो ऐसे तो ये मिलेगा आपका दूसरा एक्सटीरियर एंगल। अगर इस साइड को आप प्रोड्यूस करोगे ऐसे तो ये मिलेगा आपका तीसरा एक्सटीरियर एंगल। अगर इस साइड को आप ऐसे प्रोड्यूस करोगे तो ये मिलेगा आपका चौथा एक्सटीरियर एंगल। अगर इस साइड को प्रोड्यूस करोगे ऐसे तो ये मिलेगा आपका 5वां एक्सटीरियर एंगल। मगर ब्यूटी क्या है, जितने भी एंगल मिलेंगे पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स, उनका सम जो होता है वो हमेशा हमेशा होता है 360 डिग्री के बराबर। तो हम लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए polygon is always equal to 360 डिग्री। चाहे पॉलीगन कौन सा आप लोगे, हर किसी का सम मिलेगा आपको 360 डिग्री। अगर ट्रायंगल लोगे तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 360 के बराबर। अगर ट्रायंगल को देखा आपने, अगर आप क्वाड्रिलेटरल लोगे, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, 4 एंगल्स का सम यही 360 मिलेगा। अगर आप पेंटागन के 5 एंगल्स का, बाहर के एक्सटीरियर एंगल्स के 5 एंगल्स का सम देखोगे, हमेशा मिलेगा आपको 360 डिग्री। तो ये ब्यूटी है। इंटीरियर एंगल्स तो डिफरेंट है, इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अलग अलग है। वो तो मैंने इस पहले वाले लेक्चर में आपको बोला है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अगर ट्रायंगल के होंगे वो तो 180, अगर आप क्वाड्रिलेटरल के लोगे वो 360, अगर आप पेंटागन के लोगे वो 540, अगर आप हेक्सागन के लोगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वो 720, और भी अगर हम बड़े बड़े इससे लोगे क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन्स तो डिफरेंट मिलेंगे आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। मगर एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो है वो हमेशा हमेशा होता है 360 डिग्री के बराबर। दिस इज द ब्यूटी, ये बहुत ही खूबसूरती है पॉलीगन की कि एक्सटीरियर एंगल का सम, जितने भी एक्सटीरियर एंगल आएंगे मगर सम तो हमेशा आएगा 360 डिग्री के बराबर। ये तो हो गया है पॉलीगन के बारे में, ये तो पॉलीगन की इंफॉर्मेशन दी आपकी मैंने आपको। अब क्या है, अब है आपका रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन आपको मालूम है, रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और अंदर के इंटीरियर एंगल्स भी बराबर बराबर होते हैं, वो होता है रेगुलर पॉलीगन। चाहे रेगुलर पॉलीगन ट्रायंगल का लोगे आप, रेगुलर पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल का लोगे आप, रेगुलर पॉलीगन आप पेंटागन का लोगे आप, या हेक्सागन का लोगे, या और भी लोगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब हम रेगुलर पॉलीगन की बात करेंगे। देखो, अब जो इंपॉर्टेंट चीज हमने आपसे मुझे शेयर करना है, दैट इज अबाउट द रेगुलर पॉलीगन। देखो, रेगुलर पॉलीगन में क्या है, अगर आप रेगुलर पॉलीगन पहला वाला लोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या ट्रायंगल है, इसमें हर कोई एंगल जो अंदर है दैट इज 60 डिग्री, वो 60 डिग्री का है, और हर कोई साइड आपस में सेम है। ठीक, तो आप देखो यहां, अगर हम यहां इसको बाहर करेंगे, ये लाइन और ये लाइन बाहर करेंगे, तो ये लाइन बाहर करेंगे तो हमारे पास 3 एक्सटीरियर एंगल्स बन गए। ये आपका पहला एक्सटीरियर एंगल, ये दूसरा, ये तीसरा। मगर अब देखो, ये एंगल है 60 डिग्री, ये तो मालूम है, ये एंगल है 60 डिग्री। मगर अगर आप देखोगे ये एंगल कितना होगा, देखो, अगर कोई लाइन आप लोगे, ये याद रखना आप, अगर कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन आप लोगे और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप एक और लाइन ड्रॉ करोगे, इस लाइन ने यहां पर इस लाइन को इंटरसेक्ट किया है, तो यहां पर इस साइड में एक एंगल बन गया, इस साइड में एक एंगल बन गया। इन दो एंगल्स का सम होता है हमेशा 180 के बराबर। तो ये एंगल प्लस ये एंगल हमेशा हमेशा होता है 180 डिग्री। सपोज ऐसे लाइन लूंगा, अब मैं एक और लाइन ऐसे लूंगा इसके ऊपर, तो ये एंगल और ये एंगल, 2 एंगल बन गए, इनका सम होता है 180 के बराबर। इसको बोलते हैं सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या बोलते हैं? सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये एक लीनियर पेयर कहलाती है।
लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर क्यों? क्योंकि ये लाइन लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है। तो इस पे दो एंगल्स बन गए आपके, तो हम कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर, लीनियर तो ये लाइन है, पेयर है दो ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो है वो है 180 डिग्री के बराबर। तो सिमिलरली ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पर ये ऐसे एक लाइन है, तो यहां पर ये इस साइड का एंगल है 60 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली ये साइड, ये एंगल होगा ना आपका 120 डिग्री, क्योंकि 120 और 60 डिग्री इनका सम कितना है 180 डिग्री, तो क्योंकि इनका सम 180 के बराबर है, तो इसलिए जब ये 60 मैंने लिया तो ये आ गया आपका 120। सिमिलरली अगर ये भी 60 है अंदर से, तो बाहर का कितना मेजर होगा, ये भी होगा ना 120। तो ये भी यहां 60 डिग्री है, तो बाहर का मेजर भी कितना होगा, वो भी होगा ना 120। तो आप देखो इधर, ये जो सम ऑफ 3 एक्सटेरियर एंगल्स आपको मिल गया, ये मिल गया ना आपको 120 प्लस 120 प्लस 120। तो अगर मैं यहां लिखूं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये पॉलीगन है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 120 प्लस 120 प्लस 120, वो हो गया ना इज इक्वल टू 360। वही तो बात हो रही है ना, मैंने बोला ना आपको कि एक पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। तो ये मैंने प्रूव करके दिया आपको कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो बाहर के 3 एक्सटीरियर एंगल है उनका सम होता है 360 डिग्री के बराबर, और हर कोई एंगल एक्सटीरियर का सेम। तो ये आप इंपॉर्टेंट बात आपने सीखी कि अगर एक रेगुलर पॉलीगन आप लोगे, अगर रेगुलर पॉलीगन में अंदर के एंगल्स सेम हैं तो बाहर के एंगल्स भी सेम होंगे, बाहर के एंगल्स भी सेम होंगे, बाहर के एक्सटीरियर एंगल्स भी इनके सेम होंगे। ये है रेगुलर पॉलीगन की ब्यूटी। अब देखो एक और रेगुलर पॉलीगन आप ले लो स्क्वायर। स्क्वायर आपको मालूम है ये है क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल सेम है, चारों साइड सेम है, चारों एंगल सेम है। तो ये देखो अब ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो ऑब्वियसली जब बाहर आप निकालोगे तो ये एंगल भी 90 होगा ना, क्योंकि 90 प्लस 90 हो गया 180। अगर ये साइड आप ऊपर करो तो ये एंगल भी आपका हो गया ना 90। अगर ये साइड आप इधर करो तो ये एंगल भी हो गया ना आपका 90 एक्सटीरियर एंगल्स। अगर आप ये साइड नीचे करोगे तो ये अंदर बाहर का भी होगा 90। तो आप देखो हर कोई एंगल इस पे 90 90 है। अगर आप इन एक्सटीरियर एंगल्स का सम करोगे 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, वो भी हो गया ना 360 के बराबर। तो ये जाहिर सी बात है, क्लियर है अब ये बात कि जो एक्सटीरियर एंगल्स सम है एक पॉलीगन का, वो हमेशा होता है 360 के बराबर। और यहां पर भी आपने देखा ये भी एक रेगुलर पॉलीगन है, इसमें अंदर हर कोई एंगल सेम है तो बाहर भी हर कोई एंगल सेम है। मगर अगर आप देखो यहां पर 3 साइड्स वाले जो एक्सटीरियर एंगल है वो है 120 हर कोई एंगल 3 साइड्स वाला। मगर जब आप 4 साइड्स वाला आपने बनाया तो वो अब बाहर का एंगल कम होता जा रहा है। आप देखो बाहर का एंगल कम होता जा रहा है, क्योंकि यह 120 था, यहां पर बाहर का एंगल 90 हो गया। तो एक्चुअली हम करते क्या है, हम कैसे निकालते हैं ये बाहर के एंगल्स। हम बाहर के एंगल्स सीधे तरीके से निकालते हैं। एक तो ये कि हमें अगर पता है अंदर का एक एंगल रेगुलर पॉलीगन का, हम बाहर का एंगल सीधे बोलते हैं कितना होगा। अगर अब ऐसी बात है कि आपने एक और, मैं सपोज रेगुलर पेंटागन लूंगा, अब मैं पेंटागन लूंगा, क्वाड्रिलेटरल की बात तो आ गई, अब 5 साइड वाला मैं लूंगा। अब वहां पर हम देखेंगे एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो मैं लूंगा पेंटागन। देखो पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं, 5। तो मैं लूंगा ऐसे पेंटागन, ये 5 साइड वाला, देखो ये 5 साइड वाला पेंटागन, मगर रेगुलर पेंटागन है ये रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन कौन सा पेंटागन है, जिसमें हर कोई साइड आपका सेम है। तो ये है एक साइड, 2 3 4 और 5। अब देखो ये जो बाहर का, ये मुझे देखना है ये कितना है।
जब ये मुझे पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये भी एंगल भी उतना ही होगा ना, क्योंकि ये रेगुलर फिगर है, क्योंकि इसका हर कोई एक्सटीरियर एंगल सेम है, इंटीरियर भी सेम है, इंटीरियर भी सेम है। देखो ऐसे, ये है इसका तीसरा, ऐसे ये इसका चौथा, ऐसे ये इसका पांचवा एंगल। तो ये एंगल्स मुझे देखने हैं। एक एंगल मुझे पता चल जाए तो पांचों ऐसे होंगे। ये पांचों कैसे पता चलेंगे मुझे? ये पांचों मुझे कैसे पता चलेंगे? ये तो इजी है, क्योंकि आपको मालूम है इन 5 एंगल्स का सम जो है वो कितना है? सम ऑफ 5 एंगल्स। इन 5 एंगल्स का सम कितना है? एक्सटीरियर 5 एंगल्स। ये है सम ऑफ 5 एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स वो है ना 360। तो ये 5 ही एंगल है, ये तो सेम है, हर कोई सेम है। तो इसको डिवाइड करेंगे ना 5 से, क्योंकि ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो हम लिखेंगे ईच एंगल हम लिखेंगे बराबर, ईच एंगल लिखेंगे बराबर 360 डिवाइड बाय 5। ठीक है, इसको डिवीजन हो जाएगा। आप देखो 360 डिवाइड बाय 5, 5 6 आर 30, 5 7 आर 35, 5 2 आर 10। तो आप देखो हर कोई एंगल जो आपका रेगुलर पेंटागन का निकला वो निकला आपको 72 डिग्री। तो ये भी 72 डिग्री निकला, ये भी 72 डिग्री निकला, ये भी 72 डिग्री, ये भी 72 डिग्री, ये भी 72 डिग्री। तो आप देखो जब इसका बाहर का हर कोई एंगल 72 डिग्री है तो अंदर का ये कितना होगा? क्योंकि ये प्लस ये है 180, 180। तो ये अगर 72 तो ये है 108 डिग्री, 108 अंदर का एंगल, ये भी है 108 डिग्री। तो आपने अब क्लियर अब हो गया कि जो आपका रेगुलर पेंटागन है इसमें इंटीरियर एंगल होता है 108 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल होता है 72 डिग्री। जितना आप बड़ा पॉलीगन लोगे उतना आप एक्सटीरियर एंगल आपका छोटा पड़ेगा, उतना आपका एक्सटीरियर एंगल छोटा पड़ेगा। और इंटीरियर एंगल क्या हो? इंटीरियर एंगल बड़ा हो जाएगा। आपने देखा ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल था 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक्सटीरियर था 120। और आप स्क्वायर की बात करो, आप स्क्वायर में इंटीरियर एंगल भी 90, एक्सटीरियर भी 90। मगर जब आप पेंटागन पे चले गए तो 90 से अब बढ़ गया आपका एंगल, ये बन गया इंटीरियर एंगल बन गया 108 डिग्री, मगर एक्सटीरियर एंगल बन गया 72 डिग्री। तो ये होता है। अगर हम हेक्सागन की बात करेंगे, अगर हम अब हेक्सागन पे आएंगे, हेक्सागन अब रेगुलर हेक्सागन की बात करेंगे, ठीक है, हर कोई एंगल जिसमें सेम है, हर कोई साइड जिसका सेम है। तो आप देखो रेगुलर हेक्सागन में क्या हो जाएगा, इसमें भी हम एक तो इंटीरियर एंगल निकालेंगे और निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल। देखो कैसे, बहुत इजी है। हम पहले बनाएंगे फिगर, ये है हमारा हेक्सागन। देखो इसका जो ये एक साइड है, ये हो गए इसके 2 साइड, ये हो गए 3 साइड, राइट। आप देखो ये हो गए 3 साइड, ये हो गए 4 साइड, ये हो गए 5 साइड और ये हो गए 6 साइड। ये आपका रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब हर कोई साइड इसमें सेम है, ठीक है। तो आप देखो इसके 6 साइड्स हैं। अब आप जाओ, ये इसका बाहर का एंगल है, ये इसका बाहर का एंगल है, ये 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 बाहर का एंगल है। हर एंगल सेम है क्योंकि ये रेगुलर है। रेगुलर भी इसका हर कोई साइड सेम है, तो बाहर के एंगल्स भी सेम होंगे, तो अंदर के एंगल्स भी सेम होंगे। सीधी सी बात है। सम कितना है इसका? 360 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ हम लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना है? वो है 360 डिग्री। 360 डिग्री है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। तो हर कोई एंगल कितना होगा? क्योंकि हर कोई एंगल तो सेम है। कितने पार्ट्स हैं इसके, कितने साइड्स हैं इसके? 6 है ना। तो हम लिखेंगे ईच एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल रादर, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? जैसे इधर ईच एंगल मैंने लिखा था, यहां पर भी लिखना था ईच एक्सटीरियर एंगल, तो वहां पर भी लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल। वो कितना होगा? दैट इज 360 डिग्री डिवाइड बाय 6, 6 6 आर 36, 6 0 आर 0। तो ये हो गया 60 डिग्री। तो हर कोई एंगल 60 डिग्री है इसका, मगर एक्सटीरियर एंगल। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी इसका 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, तो ऑटोमेटिकली सारे 60 डिग्री होंगे। जब ये 60 डिग्री होगा तो इंटीरियर कितना हो जाएगा? क्योंकि ये प्लस ये है 180, तो इसको 180 को 60 कम करो तो 120 हो गया इसका इंटीरियर एंगल। तो आप देखो जितने आप पॉलीगन बड़े बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल बढ़ता जा रहा है और एक्सटीरियर एंगल छोटा होता जा रहा है। तो
आपने इधर देखा कि हमारा पहला सबसे छोटा वाला जो रेगुलर पॉलीगन है वो कौन सा है? वो है ट्रायंगल, वो है ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमारा जो एक्सटीरियर एंगल सबसे बड़ा है वो कौन सा है? सबसे बड़ा है 120। 120 हर मतलब सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल है वो ट्रायंगल का सबसे बड़ा। तो इसके बाद अब छोटे छोटे पढ़ रहे हैं। जितने आप क्वाड्रिलेटरल्स, जितने आप पॉलीगन्स बड़े बड़े बनाओगे उतने आपके जो एक्सटीरियर एंगल है उतने वो छोटे पड़ेंगे और आपके इंटीरियर एंगल्स बड़े बड़े हो जाएंगे। तो आपने एक इंपॉर्टेंट बात यहां सीख ली कि अगर आपके एक्सटीरियर एंगल में, अगर आपके एक्सटीरियर मतलब अगर आपके पॉलीगन में, रेगुलर पॉलीगन में, अगर आपके रेगुलर पॉलीगन में साइड दिए हुए होते हैं, अगर आपके रेगुलर पॉलीगन में साइड दिए हुए होते हैं और एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ होता है, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ होता है, आप इजीली बता सकते हो, एक तो साइड अगर होगा, आपका साइड दिया होगा टोटल साइड्स और बाहर का एंगल दिया हुआ होता है मगर रेगुलर में, तो आप इजीली बता सकते हो इसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, इंटीरियर एंगल मतलब ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा। ये फॉर्मूला आपने यहां से सीख ली। ठीक है, तो पहले मिटाएंगे, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट पे आएंगे। सपोज अगर मैं एक क्वेश्चन यहां लिखूं, इफ ए रेगुलर पॉलीगन has each exterior angle is equal to 20 degree, has each exterior angle is equal to 20 degree, या लिखेंगे 24 degree, 4 degree, then find the number of sides of that regular polygon। क्वेश्चन जो मैंने लिखा है कि अगर एक रेगुलर पॉलीगन का हर कोई एक्सटीरियर एंगल है 24 डिग्री, मतलब बाहर का, हमें पता नहीं है कौन सा पॉलीगन है, मगर पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल है, रेगुलर पॉलीगन का हर कोई एंगल जो है दैट इज 24 डिग्री, और हमने बोलना है उस पॉलीगन के टोटल साइड्स कितने होंगे। सम ऑफ एंगल्स क्या है? सोल्यूशन में लिखेंगे कि सम ऑफ एंगल्स जो होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स of regular polygon, sum of exterior angles of regular polygon कितना है? That is 360 डिग्री। वो तो कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होता है 360 डिग्री। हर कोई एंगल कितना है बाहर का? 24। तो हम क्या लिखेंगे? हमें क्या निकलेगा यहां से? हम लिखेंगे ना, अगर टोटल सम ऑफ एंगल्स है 360 तो हर कोई एंगल है 24 डिग्री, तो हम लिखेंगे टोटल साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन। टोटल साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन हमें आएगा, हम 360 जो है इसको हम डिवाइड करेंगे 24 से, हमें पता चल जाएगा इसके टोटल साइड्स इस फॉर्मूला से। तो 360 डिवाइड बाई 24 अगर हम करेंगे, ये हो गया 3 8s are, 3 12s are, 3 zeros are, 8 1s are, 8 1s are 8, 8 5s are 40। तो उस रेगुलर पॉलीगन के टोटल जो साइड्स हैं वो हैं 15। तो एक इंपॉर्टेंट बात आपने सीखी यहां कि अगर एक रेगुलर पॉलीगन का आपका एक्सटीरियर एंगल दिया होता है, एक्सटीरियर एंगल अगर आपको पता है, तो आप इसके उस पॉलीगन के टोटल साइड्स निकाल सकते हो।
तो ये जो पॉलीगन है आपका, इसमें 15 साइड्स है। तो ये आपने कैसे निकाला? आप 360 डिग्री जो आपका सम है, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, उसको आपने डिवाइड किया है उस एक्सटीरियर एंगल से। जब आपने उस एक्सटीरियर एंगल से उसको डिवाइड किया है तो आपको क्या निकला? उधर आपको निकला जो वैल्यू, वो होगा आपके टोटल साइड्स ऑफ दैट रेगुलर पॉलीगन। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दैट इज वाई मैंने एग्जांपल लिखी कि अगर एक पॉलीगन में आपके एक्सटीरियर एंगल अगर आपके पास है तो आप इजीली निकालोगे उस पॉलीगन के टोटल साइड्स। आपको सीधे 360 से उस एंगल को उस एंगल से 360 को डिवाइड करना है। तो यू कैन फाइंड दैट। बहुत सारे क्वेश्चन है इस पर आपके 8th क्लास के एक्सरसाइज में, तो वो क्वेश्चंस भी मैं कोई दिखाऊंगा। और आज के लिए बस इतना ही हम पढ़ेंगे। हमने आज, मैं फिर रिपीट करूंगा, हमने आज पढ़ा है सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, ये हमने पढ़ा है, और उस पर कुछ अच्छी अच्छी बातें मैंने आपसे शेयर की है। एंड फॉर टुडे इतना ही हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।